आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च मराका पहुंच गया। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल हाउस बहरिया टाउन पहुंच गए हैं। पार्टी की आला क़यादत भी उनके हमरा है। जाले रात मराका में गुजारेंगे। पीपल्स पार्टी कल नासिर बाग में सियासी पावर शो करेगी। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च मराका पहुंच चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल हाउस बहरिया टाउन पहुंच गए हैं। पार्टी की आला क़यादत भी उनके हमरा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान जावेद से। अरसलान, कल कितना क्राउड मुतवक्के है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और अब क्या सिक्योरिटी दी जा रही है? अगर अवामी मार्च की बात कर ली जाए पहले तो जो कराची से शुरू हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में और जगह जगह पड़ाव डालने के बाद मुल्तान और दीगर खानेवाल साहिवाल उकाड़ा से होता हुआ पत्तों की में आखिरी तकरीर जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की और उसके बाद काफ़िले की सूरत में वो आगे लाहौर में दाखिल हुए और लाहौर में दाखिल होने पर फौरी वो जो अपने प्रोटोकॉल में बिलावल हाउस पहुँच चुके हैं। और जबकि काफ़िले अगर जो उनके साथ काफिले में मौजूद गाड़ियां थीं, सैकड़ों की तादाद में बसों के अंदर गाड़ियों के अंदर लोग मौजूद थे। जो यहाँ पर इस वक्त मराका का एक पॉइंट है जहाँ पर कैंप बनाया गया है। टेंट सिटी की एक शक्ल जो है वो बनाई गई है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्किस की सूरत में हर सूबे की अलग अलग मार्की को नाम दिया गया है और वहाँ पर लोगों को ठहराया गया है। जालियों की एक बड़ी तादाद है जो शाम के वक्त ही लाहौर पहुँचना शुरू हो चुकी थी और काफिले जो बिलावल भुट्टो का मार्च चल रहा था उससे पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के इंतजाम की बात कर ली जाए तो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और जो है उसके साथ साथ जो डॉल्फिन स्क्वाड हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ खारदार तारें लगाकर तमाम जो एरिया है उसको कार्टन ऑफ कर दिया गया है। और वॉक थ्रू गेट जो है आपको मेरे अक्कम में भी नज़र आ रहे होंगे कि वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। वहाँ से जियाले अपनी मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो आगे जो टेंट सिटी बनाया गया है वहाँ पर दाखिल होते हैं। टेंट सिटी में पहुँचने के बाद उनके लिए जो है वो सहूलियात भी वहाँ पर उनको हर किस्म की दी गई है। मेडिकल कैंप जो है वहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ से वो अपनी तिब्बी जो इमदाद है वो हासिल कर सकते हैं। उसके साथ बलूचिस्तान का सबसे पहले कैंप है, उसके बाद पंजाब का कैंप आता है और उसके बाद जो सिंध के हैं 3 कैंप सिंध के बनाए गए हैं क्योंकि सिंध से आने वाले जालों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर कैंप सिटी में। जैसे कि आसफा जरदारी को पिछले इजलास में ड्रोन कैमरा लग गया था, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के किस हद तक सख्त इंतजामात हैं? कुछ स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए हैं? देखिए, सिक्योरिटी के इंतजाम तो उस वक्त भी थे और जो कैमरे की जहाँ तक बात है, ड्रोन कैमरा वो सिग्नल क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला है, बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रोटोकॉल में जो जैमर्स वाली गाड़ियाँ भी हैं तो वो जैमर ऑन होने की वजह से जो सिग्नल है वो आउट हुआ था, जिस वजह से वो ड्रोन वाला जो हादसा है वो पेश आया। जिसके बाद पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी जानिब से उस कैमरा मैन के भी जो है वो माफ़ी दे दी गई थी और जो आसफा भुट्टो जरदारी हैं उनको मामूली चोट ज़रूर आई थी और उनको फौरी तौर पर वहाँ पर मेडिकल जो है इमदाद दे दी गई थी। आज भी एक वाक़या जो है वो सामने आया कि जब एक ड्रोन जो है उसको दोबारा से जब किसी जो कंपनी है उसकी तरफ से उड़ाया गया तो जालों की तरफ से ही उसे पकड़ लिया गया था। तो जो एक ड्रोन के हवाले से जो एक मसला सामने आया था उसको अब जो है वो टेक ओवर कर लिया गया। इसके बाद काफिला कहाँ रवाना होगा और सुबह कितना क्राउड मुतवक्के है? क्राउड की बात है तो अभी तक जितना काफिला आया है उसमें हमें सिंध से जो है वो बड़ी तादाद में जाले हैं जो नज़र आ रहे हैं और उसके बाद अगर कहीं से नज़र आते हैं तो मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके जो बेटे हैं वो इस काफिले के हमरा थे तो उनके साथ गाड़ियाँ मौजूद थीं। सुबह जो है जो लीडरान हैं, जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सुबह लाहौर से भी लोग निकलेंगे, सुबह पंजाब के दीगर शहरों से भी लोग लाहौर में जो नासिर बाग है वहाँ पर पहुंचेंगे। जहां तक शेड्यूल की बात है तो 11 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो पीपल्स पार्टी के साबिक जो रहनुमा थे नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आगे थे, उनकी जो है वो दोबारा से पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उनकी तरफ उनका जाना जो है मुतवक्के है। उसके बाद यहाँ पर जो जाले मौजूद हैं टेंट सिटी में, यहाँ पर इनको नाश्ता करवाया जाएगा और नाश्ता के बाद यहाँ से काफिले की सूरत में बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा किनाल जो रोड है उससे होते हुए मार रोड और मार रोड के बाद जो नासिर बाग में पहुँचेंगे।
जाएंगे। नासिरबाग में पीपल्स पार्टी जो है वो अपना पावर शो करेगी और बड़ा जलसा करने की एक जो है वो एक जो पिछले पूरे जो लॉन्ग मार्च चल रहा है और उसमें जगह जगह पावर शो किए हैं, उसी पावर शो को मजीद बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और उसी कोशिश को करते हुए वहाँ से जलसा जैसे ही नासिरबाग में ख़त्म होगा तो वहाँ से गुजरांवाला के लिए रवाना हो जाएगा और अपना जीटी रोड से होता हुआ इस्लामाबाद जो अपना फाइनल मुकाम है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। और जहाँ तक पर जाकर ये फैसला होगा कि क्या इस लॉन्ग मार्च को धरने की सूरत में तब्दील करना है कि या सिर्फ जो लॉन्ग मार्च कराची से निकला है वो इस्लामाबाद पहुंचकर खत्म हो जाएगा। जी अरसलान जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो हुकूमत की अहम विकेट गिराने में कामयाब हो गए। पीटीआई के नदीम अफजल चंद के मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे, अवामी मार्च में भी शरीक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो हुकूमत की अहम विकेट गिराने में कामयाब हो चुके हैं। पीटीआई के नदीम अफजल चंद के मामला तय पा गए हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी करेंगे, अवामी मार्च में भी शरीक होंगे। इमरान खान, तुम्हारे पास 3 दिन हैं, खुद चले जाओ। कठपुतली के पसीने छूट गए, टांकें कांप रही हैं। वज़ीर आज़म बुज़दिल, इससे टकराएंगे, इसको भगाएंगे, कठपुतली को भगाकर जमहूरी इंतकाम लेंगे। जो कहता था हर चीज़ महंगी हो जाए, घबराना नहीं, अब खुद घबरा रहा है। सिलेक्टेड, नालायक, झूठे और नाजायज़ वज़ीर आज़म का हर वादा झूठा निकला। यूटर्न लेना मुनाफिक की निशानी। लीडर तो मौत से भी नहीं डरता। पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। बिलावल भुट्टो का उकाड़ा और पतोकी में अवामी मार्च से खिताब। हम तो इमरान को कहते हैं तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो। बुज़दिल है आपका वजीर आजम, कभी नहीं मानेगा। हम कठपुतली से टकराएंगे, हम कठपुतली को भगाएंगे। हम खुला मैदान इस कठपुतली के लिए नहीं छोड़े, हम मुकाबला करेंगे। हमने वजीर आजम के घर में घुस के शिकस्त दिलवाया। नजर आ रहा है कि अवाम का एतमाद इस कठपुतली से उठ गया। इस नालायक वजीर आजम की वजह से फिर से दहशत गर्दी की आग जो है, 2 दिन पहले बलोचिस्तान में बम धमाका हुआ, पेशावर में जुमा नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। इस मुल्क का हर तबका मुश्किल में है। आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। यूथ से किए गए हर वादा पर यू टर्न लिया। आपका घर रेगुलराइज नहीं हुआ मगर बनी गाला मुफ्त में रेगुलराइज हो गया। हम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई गुर्बत के खिलाफ। वज़ीर आज़म नून लीग का स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी से अपोजिशन इक़्तिदार की बंदर बांट का फार्मूला तय कर लिया। असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद का मामला, अपोजिशन जमातों ने 5 नकाती सियासी रोड मैप फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने फार्मूले के तहत मरहलावार आगे बढ़ने का फैसला किया है। हुकूमत गिराने के फार्मूले पर तीनों बड़ी जमातों का मुकम्मल इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ कामयाबी पर चेयरमैन सेनेट अगला निशाना होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो 3 से 5 माह में इलेक्शन होगा। अगले मरहले में सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े की कार्रवाई होगी। नई हुकूमत बनने पर इत्तेहादी जमातों को साथ देने की दावत दी जाएगी। नई हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात और दीगर मामूलात पर कानून साजी करेगी। ज़राए के मुताबिक नई हुकूमत ताहयात नाअहली के हवाले से भी कानून साजी करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नून लीग और स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। नई हुकूमत में इत्तेहादियों और PDM को भी नुमाइंदगी मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का एतमाद में ले लिया।